Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today we will discuss a PowerPoint presentation topics. आज हम डिस्कस करेंगे कि PowerPoint में प्रेजेंटेशंस हम किस तरीके से बनाते हैं। इससे लास्ट कुछ हमने डिस्कशन किया था प्रेजेंटेशन के बारे में। आज हम इस वीडियो में PowerPoint से रिलेटेड सारे कंटेंट कवर कर लेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आज इस वीडियो में ही ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लें। तो जो इस वीडियो में नए हैं वो पहले मेरी पुरानी वीडियोस को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आज डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास में हमने एनिमेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज डिस्कशन करते हैं स्लाइड शो के बारे में। तो जो स्लाइड शो है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको स्लाइड शो बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है तो आपके पास F5 होता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो भी आपकी स्लाइड बिगिनिंग से ही स्टार्ट की जाती है। इस तरीके से एस्केप करने से स्लाइड रुक जाएगी। अगर आप चाहते हो कि सर मेरी स्लाइड यहाँ से स्टार्ट हो, मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ। राइट क्लिक और अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये मैं इसे कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड यहीं से रन हो, तो उसके लिए स्लाइड शो पर आऊँगा और या तो आप शिफ्ट F5 का यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप स्लाइड शो को रन कर सकते हो। तो आपकी स्लाइड फर्स्ट से स्टार्ट ना होकर इसी से स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अगर आप चाहते हो कि मेरी स्लाइड कस्टम तरीके से हो तो कस्टम पर जाकर आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कर सकते हो कि पहले मुझे कौन सी स्लाइड चाहिए। पहले मुझे स्लाइड नंबर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 रन करनी है तो 5 रन कर लीजिए। उसके बाद आपको 1 करनी है तो आप 1 को ऐड कर लीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइड्स यहाँ पर लगा सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन कौन सी स्लाइड्स यहाँ पर लगाना चाहोगे। ये आपका एक कस्टम स्लाइड शो यहाँ पर बन जाता है। जब आप प्रेजेंटेशन चलाओगे तो सबसे पहले स्लाइड नंबर 5 चली है, फिर स्लाइड नंबर आपकी 1 या इस तरीके से स्लाइड से आपकी रन होती रहेगी। ये स्लाइड ऑटोमेटिक क्यों चल रही है, इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन पर यहाँ से टाइम सेट किया हुआ है ज़्यादातर 2 सेकंड। 2 सेकंड की वजह से ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चल रही है। नाउ स्लाइड शो पर आता हूँ और यहाँ से आप देख भी सकते हो, जब भी आपको स्लाइड शो चलाना होगा तो आप कस्टम शो पर क्लिक कीजिए, आपकी स्लाइड उसी पैटर्न में प्ले हो जाएगी इस तरीके से। नाउ सेटअप स्लाइड शो, मैं चाहता हूं कि मेरी स्लाइड फुल स्क्रीन पर चले या विंडो साइज पर चले, वो आप यहां से क्लिक कर सकते हो। सबसे अच्छा जिसमें क्वेश्चन होता है या जो ऑप्शन होता है वो ये है कि लूप कंटिन्यूअसली एस्केप। आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो होगा क्या कि आपकी ये स्लाइड चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। जब तक नहीं रुकेगी जब तक आप इसको एंड नहीं कर दोगे। अगर आपने इसे ओके किया तो आप इसे ओके करने के बाद यहां से भी रन कर सकते हो। ये मेरी स्लाइड मैंने इसमें टाइम सेट कर दिया, ऑटोमेटिकली यहां से चल रही है। शायद मुझे देखना होगा कि इसमें टाइम सेट है या नहीं है, तो इस पे जाने के लिए आप यहां से ट्रांजिशन पर 2 सेकंड करने के बाद अप्लाई टू ऑल करके सेव कर दीजिएगा और अब आप अपनी स्लाइड्स को दोबारा से यहां से रन करके देखिए। अब ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, फिर एक नई स्लाइड आएगी और ये लूपिंग में चलती ही रहेगी। अभी 5th वाली स्लाइड आएगी आपकी और उसके बाद दोबारा से स्लाइड नंबर 1 आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइड सेटअप पर लूप कंटिन्यूअसली एस्केप कर रखा हुआ है। अगर आपको ये सारा काम विदाउट नरेशन करना है या एनिमेशन करना है, आप चाहते हो कि एनिमेशन रुक जाए, एनिमेशन कोई भी ना चले, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से कर सकते हो। फिर आप ये भी कर सकते हो कि स्लाइड आपको कौन कौन सी रन करनी है, स्लाइड नंबर 1 से लेकर 2 तक करनी है, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका स्लाइड शो में। नाउ आपको कहना है कि सर स्लाइड नंबर 2 ना चले तो आप इसको हाइड कर सकते हो। तो जब आप स्लाइड से यहां से प्ले करोगे तो स्लाइड नंबर फर्स्ट के बाद
डायरेक्टली स्लाइड नंबर आपकी 3 आ जाएगी। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप इसका कलर भी चेंज कर दीजिए। यहां पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और अप्लाई टू सिलेक्टेड कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 है, यहां से आप इसे रन कर दीजिए। अब ये स्लाइड नंबर आपकी ये आ गई। नाउ अब अगर हमें करना है कि स्लाइड शो पे हम दोबारा आते हैं कि सर इसे अनहाइड कर दीजिए, तो इस पे आप हाइड पर क्लिक करके दोबारा भी कर सकते हो, तो ये अनहाइड हो जाएगी। नाउ अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल वर्कशॉप देता हूं, और तो मुझे क्या है, रिहर्सल करनी है कि मुझे क्या क्या टॉपिक बोलना है और कितने टाइम में मुझे एक स्लाइड पर फोकस करना है। तो मैं यहाँ से रिहर्स टाइमिंग पर जाऊंगा और देखिए यहाँ पे बराबर में टाइमिंग चल गया है। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ये टाइम आपका यहीं से चलता रहेगा। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो ये इसका टाइम रिकॉर्ड कर लेगा, फिर से 1 से चलेगा। एक टाइम होगा स्लाइड वाइज और एक टाइम होगा आपका कंप्लीट। इस पर मैं कितनी देर रुकना चाहता हूं इस पर मैं जितनी देर रुकना चाहता हूं वो टाइम यहां पर ही सेव करते रहेंगे। बस टाइम पूछेगा आपसे, जब से आप एस्केप करोगे सेव यस, हमने कहा यस। सो जब आप यहां पर आओगे सबसे नीचे तो आपको यहां मिल जाएगा कि हर एक स्लाइड का टाइम देखिए, किसी पे 2 सेकंड है, किसी पे 9 है, किसी पे 3 है, किसी पे 2 है, किसी पर 6 है। सो ऐसा हम तब करते हैं जब हम किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो अपने घर पर बैठकर हम इस प्रेजेंटेशन को कई बार बोलते हैं और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 मिनट का समय दिया जाएगा और मेरे पास 5 स्लाइडें हैं, तो मुझे एक स्लाइड पर कितना टाइम लग रहा है। देन आप रिकॉर्डिंग भी यहां से स्टार्ट कर सकते हो करंट स्लाइड से। ये आपको कुछ नए ऑप्शनों में ही मिल पाएगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेगा। ये रही, ये भी वही कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आपको कुछ नरेशन या टाइमिंग का कुछ करना है तो टाइमिंग आप हटा भी सकते हो या टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट आता है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड का ऑप्शन बच्चों जो नए सॉफ्टवेयर हैं उनमें ही मिल पाएगा। रिकॉर्डिंग में या तो आप किसी स्लाइड पर यहां जाइए, कंट्रोल एम कर दीजिए और आप किसी भी स्लाइड पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे स्क्रीन क्लिपिंग। तो हमने अगर कहा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर वो सारी चीजें क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो। आप यहां जाइए और इसको यहां से आप क्रॉप कर लोगे। वो सारी चीजें कई बार मैं बता चुका हूं प्रेजेंटेशन में। अगर आपको इस पे जाना है और यहां से अलग अलग तरीके से करना है तो आप कर सकते हो। नाउ अगर हम रिकॉर्डिंग पे आते हैं, हमें स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना है तो स्क्रीन को भी रिकॉर्डिंग पर लगा सकते हो। रिकॉर्डिंग आपकी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। अगर एरिया सेलेक्ट कर दीजिए, कितना एरिया आपको रिकॉर्डिंग का करना है उतना ही एरिया आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा, 1 2 3 4 और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर आपको इसे रोकना है तो यहां से आप इसे पॉज कर दीजिए और उसके बाद इसे स्टॉप कर दीजिए। वो रिकॉर्डिंग आपकी यहां इसको आप ले आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी। ये रही। तो ये एक आपकी पूरी अच्छे से वो बन गई है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें आप टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो, जो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नाउ फिर बात आती है रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपको कोई वीडियो लगानी है, मैं इसके लिए एक न्यू स्लाइड कर यहां से कर लेता हूं, कंट्रोल एम। सो आप यहां जाइए और आप यहां से क्या कर सकते हो, वीडियो को लगा सकते हो। कोई भी वीडियो जो आपको सही लगती है वो आप यहां पे इजीली लगा दीजिए। नाउ ऑडियो भी आप जो चाहो वो ऑडियो यहां से इजीली लगा सकते हो। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक आता है हमारा रिव्यू का। रिव्यू में क्या चीज होती है, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है COMPUTR, तो ये इसने ठीक कर लिया, लेकिन मैंने ये लिख दिया है। सो क्या हुआ कि यहां पर एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी, इसको बोला जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। सो आप यहां जाइए और यहां जाने के बाद ये आपको कुछ वर्ड सजेस्ट करेगा। इनमें से कोई एक ठीक तो नहीं है आपका वर्ड, जी हाँ है, हम ठीक कर लेते हैं।
तो चेंज कंप्लीट हो गया। उसी तरह से जैसे हमने कहा मेरठ, तो मेरठ ठीक है। एमआरटी, एमआरटी से जैसे कि ये मैंने एक्चुअली सेट किया रखा है पहले। जीएचजेड तो गाजियाबाद, जैसे डीएल तो दिल्ली, तो ये मैंने पहले सेट किया हुआ है। जैसे लखनऊ एलके, या मुरादाबाद एमबीडी, तो मुरादाबाद आ गया। सो ये चीजें क्या है, ये ऑटो करेक्ट है। तो ऑटो करेक्ट कहाँ से आता है, आपके यहीं से आता है। अगर आप यहां से कोई और ऑप्शन लिखते हो जैसे कि मुंबई, तो ये ठीक कर लेता है। तो बहुत सारे वर्ड अगर आपको लग रहा है इसमें है नहीं, जैसे हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि लाइक गीता सिंह, सो ऐसी चीजें जिनका कोई नाम है, देखिए सिंह पर इसने थोड़ा सा इशू किया है कि ये कह रहा है कि दिस वन, तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, यहां पर जाकर भी आप चेंज कर सकते हो। जो वर्ड आपको लग रहा है कि वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है लेकिन इसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो आप उसको यहां से ऐड भी कर सकते हो। जैसे हमने कहा नहीं सिंह ठीक है, तो हमने कहा ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा। अगली बार इस पर एरर नहीं देगा। थेसेरस आते हैं आपको। थेसेरस क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखोगे, इसके लिए आपको लाइक कंप्यूटर आपने लिखा, तो कंप्यूटर लिखने पर ये आपको कहेगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड इतने सारे नाम हैं, आपको कौन सा करना है। आपको प्रोसेसर लेना है तो आप प्रोसेसर ले लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। मेन फ्रेम लेना है, इंसर्ट। तो एक ही शब्द को या एक ही वर्ड को और हम कितने नामों से जान सकते हैं, उसके बारे में ये हमारा थेसेरस होता है। नाउ फिर हम नेक्स्ट आते हैं इसमें। फिर हमारे पास होता है लाइक सर्च, सर्च इजी है। ट्रांसलेट होता है, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, कोई भी वर्ड आप यहां लिखिए और लाइक कंप्यूटर, और आप इसको चाहते हो कि ये ट्रांसलेट हो, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। इस तरीके से सो हम यहां आते हैं रिव्यू पर और ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, हमने कहा यस, तो यहाँ एक विंडो खुल जाएगी। हमसे पूछेगा ये आपको ट्रांसलेट किस में करना है, हम यहाँ पे बोल देंगे हिंदी में करना है। हिंदी में देखिए कंप्यूटर आ गया है, और जैसे मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे कंप्यूटर आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड को किसी भी चीज में ट्रांसलेट कर सकते हो। नाउ फिर कमेंट आता है, जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो आप इसी को समझा सकते हो कि न्यू कमेंट डाल दीजिए, लाइक दिस इज कंप्यूटर नेम इन हिंदी। ये कंप्यूटर का नाम है हिंदी में। और कमेंट चाहो तो और बना लो, डिलीट करना है डिलीट कर दो। ये आप काम यहां से कर सकते हो। नाउ ये सारा काम होने के बाद अगर आपको इसे भी डिलीट करना है तो इसे भी डिलीट कर सकते हो, यहां से आप आ सकते हो। नाउ ये सारा काम होने के बाद अगर आप चाहते हो कि व्यू पर आना अब, तो व्यू पर भी आप आ सकते हो। नॉर्मल व्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नॉर्मल पे नॉर्मल व्यू आएगा, आउटलाइन पे आपका इस तरीके से व्यू आ जाएगा, साइड में आउटलाइन बन जाएगी। जिस जिस चीज पर आप टिक करोगे वही आपकी पीपीटी आ जाएगी, जिस टॉपिक पर आप जाओगे वही टॉपिक चलने लगे। स्लाइड शॉर्टर व्यू पे क्या होगा, आपकी स्लाइडें छोटी छोटी करके आने लगेंगी। नोट्स पेज में क्या होगा, हर एक स्लाइड का एक स्पीकर नोट्स आप लिख सकते हो कि व्हाट इज दिस, जो मुझे बोलना है, जो केवल मुझे दिखाई देगा, ऑडियंस को दिखाई नहीं देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज हार्डवेयर। सो आपको मैं दिखा देता हूं मैंने क्या लिखा है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। सो मैंने यहां पे लिखा है दिस इज हार्डवेयर, यह हार्डवेयर है। सो इसको बोलते हैं स्पीकर नोट्स, ऑडियंस को नहीं दिखाई देगा। नाउ अगर आप चाहते हो कि वापस आना तो आप व्यू पर आइए और यहां से फिर इसको रीडिंग व्यू में देख सकते हो। रीडिंग व्यू में क्या होगा, एक व्यू में आपकी पूरी ये भी वही कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये मैंने इसमें कुछ प्रेजेंटेशंस लगाई हुई हैं जिसकी साउंड बीच में आ जाती है। स्लाइड मास्टर हमारी मेन स्लाइड होती है जिसमें हम अपनी मेन ग्राफिक सेट कर देते हैं, बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमारी थीम्स आने लगती है। नाउ हम व्यू पर आते हैं और हैंडआउट देखते हैं। हैंडआउट्स होता है हमारा ऑडियंस के लिए। ध्यान रखना
हैंडआउट्स होता है ऑडियंस को, सपोज करो मैं चाहता हूं कि सारी प्रेजेंटेशन छोटी छोटी प्रिंट आउट निकाल के, सपोज करो मेरे पास 60 प्रेजेंटेशन है जो मुझे देनी है, या 10 है या 12 है, तो 12 मेरी 2 पेज में आ जाएगी 6 करके। तो देखिए एक में 6 आ गई। इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि सर 4 ही निकालनी है तो 4 आ जाएंगी, 6 निकालनी है 6 आ जाएंगी, 9 निकालनी है तो 9 आ जाएंगी। वैसे 6 ठीक रहता है। तो ये आपका है बच्चों इसमें हैंडआउट। नोट्स मैंने बता ही दिया, स्पीकर नोट्स जो कि ऑडियंस के लिए हम अपनी हेल्प के लिए पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं। और उसके बाद आती हैं रूलर्स। रूलर्स आपके जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसका साइज एक्चुअली बदल गया है तो मैं यहां पर आता हूं। मेरा मेन प्रेजेंटेशन इस तरीके से रहता है। तो रूलर पे क्या होगा कि आपकी ऊपर यहाँ पे चीजें आने लगेंगी, ग्रिड लाइन पे ये लाइनिंग आने लगेंगी, गाइड्स पे बीच का सेंटर पॉइंट आ जाएगा, फिट टू जूम बिल्कुल फिट हो जाएगा, जूम से आप थोड़ा इसे बड़ा छोटा कर सकते हो, वो आप यहां से भी कर सकते हो, कलरफुल थोड़ा सा कलर ठीक कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, और आप यहां से न्यू विंडो पर एक नई विंडो आपकी ओपन होकर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से नई विंडो ओपन होने के बाद आप यहां से, अगर आपने नई विंडो ओपन की है और आपके पास 2 विंडो यहां पर अवेलेबल हैं, सो आप यहां से अरेंज ऑल करके इस तरीके से देख सकते हो दोनों विंडो अरेंज हो जाएंगे। मैं एक को क्लोज कर देता हूं। देन अगर आप चाहते हो मूव स्प्लिट, तो आप किसी चीज को स्प्लिट भी कर सकते हो। किसी दूसरी विंडो पे स्विच करना है तो उस पर कर सकते हो। कोई मैक्रो बनाना है तो मैक्रो, सपोज करो मेरे पास एक और नई विंडो है और मैं चाहता हूं कि यहां से कि मैं विंडो या प्रेजेंटेशन 2 पे स्विच कर जाऊं, तो वो भी पॉसिबल यहां पर है। सो व्यू में केवल जो काम है वो आपका सारा देखने का है। सो ये काम आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैक्रो जिस तरीके से मैंने वर्ड में और एक्सेल में डिस्कस किया था, सेम मैक्रो का भी यहां पर ऐसा यूज है। पावर पॉइंट में मैक्रो का ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं होता। मैक्रो केवल रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जाता है। सो आज इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट कर ली। इसकी मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें जो जो मेन चीज होती हैं उनको आप यहां से यस कर सकते हो। अगर आपको और भी यस करने हैं तो इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 होते हैं, सेव, अंडू, रीडू। ये हमारी स्लाइड्स होती हैं, ये हमारा नॉर्मल फाइल है जिससे हम सेव वगैरह करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन या कोई टेम्पलेट भी हम ले सकते हैं ऐसे बने बनाए। ये हमारे टेम्पलेट, यहां से कोई भी टेम्पलेट आप बना बनाया यहां से ले सकते हो। ये फायदा मिल जाएगा, देखिए इतना अच्छा टेम्पलेट मिल गया हमें। ये प्रेजेंटेशंस हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही। तो इस तरह के टेम्पलेट्स भी आप यूज कर सकते हो और अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन भी आप यूज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर यही सब चीजें आपको बताई हैं। सेव करना, सेव एज करना, न्यू फाइल निकालना, या फिर होम टैब पर ये सारी न्यू स्लाइड्स वगैरह, फॉर्मेट पेंटर, अलाइनमेंट, ये सब चीजें। इंसर्ट पर किस तरीके से हम ये सारी चीजें इंसर्ट करते हैं, जैसे पिक्चर हुआ या कोई आपका ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, हेडर हुआ, फुटर हुआ, या हम उसमें फर्दर डिजाइनिंग किस तरीके से करते हैं। डिजाइनिंग सेट होने के बाद हम उसमें ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। ट्रांजिशन हमारी पूरी स्लाइड पर लगती है। कोई साउंड अगर आपको लगाना है तो आप साउंड किस तरीके से लगाओगे। अगर आपको ऑटोमेटिक स्लाइड चलानी है तो उसके लिए आप यहां से टाइम सेट कर सकते हो। एनिमेशन लगानी है तो एनिमेशन हमारी जो टेक्स्ट पर लगाई जाती है, स्लाइड पर नहीं, टेक्स्ट पर या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पर लगाई जाती हैं, और हम एनिमेशन का टाइम भी सेट कर सकते हैं यहां से। देन आज हमने सीखा कि स्लाइड शो, कि अगर हमें स्लाइड चलानी है, बिगनिंग से चलानी है, करंट स्लाइड से चलानी है, या हम चाहते हैं हमें अपने अकॉर्डिंग चलानी है कि स्लाइड नंबर 1 पहले, फिर 5 और फिर 6, इस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, रिहर्सल करना है, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। नाउ अगर किसी ऑडियो का रिकॉर्डिंग चाहिए या वीडियो का, या अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन नए सॉफ्टवेयर में मिलता है देखने के लिए। रिव्यू पर हमने लाइक आज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, थेसरस, या कोई ट्रांसलेट करना या कमेंट्स वगैरह लगाना, ये हमने सीखा।
नाउ व्यू टैब पर जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड का शॉर्टर अगर छोटी छोटी करके देखनी है, या स्पीकर नोट्स जो मुझे बोलना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अपने नोट्स यहाँ लिख लेता हूँ, हैंडआउट्स आपके ऑडियंस के लिए होता है। सो आज हमने ये पावर पॉइंट की सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर ली हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। इसमें आपके लिए एक नई वीडियो लेकर ये रही, जो ये कि भी वही आपकी कॉन्सेप्ट है आपका। कि नेटवर्किंग से रिलेटेड होगी। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो फिर मैं एक नया कंटेंट लेके आऊंगा आपके लिए, एक नई वीडियो में मिलते हैं जिस आई होप नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आपकी स्क्रीन